गुड मॉर्निंग क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। सो क्लास वन, जैसा कि मैम ने बोला था कि चैप्टर 2 का भी मैम वीडियो शेयर करेगी बुक एक्सरसाइज का। ओके, सो इफ़ एनी डाउट्स, कोई भी डाउट है, एनी क्वेरी, सो अभी मैम एक्सप्लेन करेगी। सो आप अच्छे से सुनना। ओके, एंड आई विल ऑल्सो शेयर द PDF। मैम PDF भी जल्दी शेयर कर देंगे, सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ PDF ऑल्सो। आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। नाउ हियर, so here again on page number 11 the first part is see, think and answer. okay, मैम फिर से समझा रहे हैं। so इसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? write the names of the places where computers are used to do the following activities। ठीक है, आपको देखो ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, इनको रीड करना है एंड यू कैन फाइंड आउट कि ये कौन से प्लेस पे ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। ओके, समझ आया? सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। कौन से प्लेस पे रिकॉर्ड्स रखा जाता है पेशेंट्स का? द आंसर इज हॉस्पिटल एंड द स्पेलिंग ऑफ हॉस्पिटल इज HOSPITALS, हॉस्पिटल्स। हमको पीछे S भी लगाना है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2, क्या है? टू डिपॉजिट मनी। पैसे कहाँ जमा करवाने जाते हो? कौन सा प्लेस होता है? बैंक्स। तो BANKS, बैंक्स, पीछे S ऐड करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टू बुक एयर टिकट्स। एयर टिकट्स कहाँ बुक करते हो? एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे एयर टिकट्स नहीं होते। एयर यानी हवा वाले, यानी एरोप्लेन कहाँ चलता है? हवा में चलता है ना, आसमान में। सो to book air tickets means the answer is airport, AIRPORTS, airports. okay, now next number 4, to make bills of food items। फूड आइटम्स का बिल जनरेट करने के लिए कौन सा प्लेस होता है? रेस्टोरेंट्स। सो द स्पेलिंग देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है ऊपर, आप इसको देख के भी लिख सकते हो। सो द स्पेलिंग क्या हो जाएगी? RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स। क्लियर? ठीक है, हो गया पेज नंबर 11। नाउ कम ऑन पेज नंबर 12। अब पेज नंबर 12 पे देखो, आपको प्रॉब्लम हुई थी ना लिखने में काफ़ी सारे बच्चों को। सो ए पार्ट में क्या करोगे? राइट द करेक्ट एक्टिविटीज़ इन एट द प्लेस वेयर दे कैन बी परफॉर्म इन द टेबल। अब देखो, आपको ये जो टेबल दी हुई है ना, ये वाली दी हुई है ये टेबल, और ये हमारा हेल्पिंग बॉक्स है, यानी इसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं इस बॉक्स में, और ये आपकी टेबल है। समझ आया? क्लियर हुआ? अब क्या करना है आपको? देखो, ये जो आपका हेल्प वाला बॉक्स है ना, इसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं। सो यू कैन चूज़ द करेक्ट सेंटेंस और करेक्ट एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मतलब ये जो काम है ना, इसमें डिपॉजिट मनी, लिसन म्यूज़िक, प्ले गेम्स, ये कौन से प्लेस पे होता है? जो जिस प्लेस पे होता है ना, उसे हम उस वाले बॉक्स में लिखेंगे। ओके, हमारे पास 3 बॉक्स है, एट होम, एट रेलवे स्टेशन, इन बैंक। ओके, 3 प्लेस है हमारे पास। ठीक है, सो स्टार्ट करें। फर्स्ट देखो, ये क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट मनी। पैसे कहाँ जमा होते हैं? बैंक में। सो ये वाला आपको कहाँ लिखना है? बैंक में। यहाँ पे लिखोगे डिपॉजिट मनी। समझ आया? फर्स्ट वाला डिपॉजिट मनी बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बैंक इन डिपॉजिट मनी के नीचे क्या लिखा हुआ है? बुक टिकट्स। टिकट्स कहाँ बुक करते हो? जल्दी से बताओ। एट रेलवे स्टेशन, ये यहाँ लिखोगे बुक टिकट्स। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऊपर भी लिख सकते हो 1 नंबर पे। मैम ने 2 नंबर पे लिखा है ना, 1 नंबर पे भी लिख सकते हो, बुक टिकट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है मेक इंक्वायरी ऑफ पैसेंजर्स। कहाँ पर होती है? रेलवे स्टेशन, यहाँ पे होती है ना। सो इसे इस वाले कॉलम में लिखना है। पैसेंजर्स की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो छोटे छोटे करके लिखोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? नाउ ये वाला लिसन टू म्यूज़िक, गाने कहाँ सुन सकते हो? कौन से प्लेस पे सुनते हो? एट होम, तो यहाँ पे लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट है विड्रॉ मनी। पैसे कहाँ से निकाले जाते हैं? कौन से प्लेस पे निकाल सकते हो? बैंक में। सो यहाँ पे लिखना है। ओके, और मैम ने प्ले गेम्स तो बोला ही नहीं था। सो प्ले गेम्स कहाँ प्ले करते हो? घर पे, एट होम। समझ में आ गया? सो जो जहाँ पर है ना, वो वहाँ पे लिखना है। डिपॉजिट मनी बैंक में आएगा, बुक टिकट्स रेलवे स्टेशन में आएगा, प्ले गेम्स होम में आएगा, इंक्वायरी वाला भी इधर आएगा, लिसन टू म्यूज़िक भी इधर आएगा, विड्रॉ मनी बैंक में आएगा। ओके, सो
समझ में आया अब इस क्वेश्चन में क्या करना था। नाउ बी पार्ट इज फिल इन द बॉक्सेस टू राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर वी यूज़ कंप्यूटर। आपको ये स्पेलिंग वाले बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। ओके, सो द फर्स्ट इज स्कूल। स्पेलिंग किसकी है? स्कूल की। स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है? SCHOOL, स्कूल। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग है ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। हो गया। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आओ। ये किसकी स्पेलिंग है? बहुत इजी स्पेलिंग है, शॉप, SHOP, शॉप। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज शॉप की स्पेलिंग इजी थी। ओके, नाउ SHOP, शॉप की लिखती है, हॉस्पिटल की HOSPITAL, हॉस्पिटल। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू सी पार्ट। सी में क्या करना है अब आपको? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये जो खाली जगह है ना, जो स्पेस दिया हुआ है, उस पर आपको सही आंसर लिखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन सॉल्व सम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। आप किसकी हम सॉल्व कर सकते हैं? सम्स यानी कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है ना, किसकी हेल्प से कर सकते हो? कंप्यूटर। सो फर्स्ट वाले में लिखना है COMPUTER, कंप्यूटर। ओके, 1 हो गया। नाउ नंबर 2। नंबर 2 क्या है? अ कंप्यूटर कैन सेंड, SEND, सेंड, और क्या कर सकता है? और तो लिखा हुआ है रिसीव, RECEIVE, रिसीव। ठीक है, सेंड और रिसीव मैसेजेस। कंप्यूटर क्या कर सकता है? मैसेज भेज भी सकता है और वापस रिसीव भी कर सकता है। क्लियर। सो सेकेंड इज क्लियर। नंबर 3, वी कैन स्टोर। हम कंप्यूटर में क्या स्टोर करके रख सकते हैं? इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। ओके। नाउ नंबर 4, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, HOSPITALS, हॉस्पिटल्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। ये वाली लाइन तो कितनी बार आ गई है। नाउ डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अब आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर। ओके, सो द फर्स्ट इज हाउ डज अ कंप्यूटर हेल्प यू? कंप्यूटर आपकी हेल्प कैसे करता है? सो द आंसर इज इट हेल्प्स, it HELPS, it help us to do, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, डिफरेंट DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स की स्पेलिंग क्या होगी? TYPES, ऑफ वर्क, WORK। हमें कंप्यूटर क्या हेल्प करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क से क्या मतलब हुआ? आप कंप्यूटर की हेल्प से गाने सुन सकते हो, यू कैन वॉच कार्टून्स, मूवीज़, यू कैन डू सम्स क्विकली, यू कैन ड्राइंग, यू कैन बुक टिकट ऑनलाइन, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फूड। ओके, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यू कैन मेक ग्रीटिंग कार्ड्स, बहुत सब चीज़ें कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड एंड मेल, रिसीव, सब कुछ। ठीक है। नाउ नंबर 2 क्या है? स्टेट 1 यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स। अब आपको यहाँ पर एक ऐसी लाइन लिखनी है जो हमें ये बताए कि कंप्यूटर का हॉस्पिटल में क्या यूज़ होता है। एक स्टेट लिखनी है। सो मैम ने क्या लिखा है? टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। ओके, KEEP, कीप। रिकॉर्ड्स की स्पेलिंग क्या होती है? RECORDS, रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, PATIENTS, पेशेंट्स। ठीक है। कुछ बच्चों ने तो ये कर लिया था क्लास में, वेरी गुड। जो नहीं कर पाए हैं, विद द हेल्प ऑफ वीडियो यू कैन डू, और आई विल ऑल्सो शेयर द PDF। मैम PDF भी आपको जल्द शेयर कर देगी, सो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। ओके, नाउ क्लास 1, आई नो थोड़ी स्पेलिंग्स बड़ी बड़ी है एंड कंप्यूटर इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू।
प्रेप क्लास में नहीं था ना, बट अभी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और आप स्पेलिंग्स को रफ नोटबुक्स में लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जल्दी सीख जाओगे। एंड वन मोर थिंग, ओके, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको मैम बोलती ना रीडिंग की प्रैक्टिस करो इंग्लिश में, सो सेम आपको कंप्यूटर की बुक को भी रीड करना है। जो ये क्वेश्चंस मैम पढ़ रहे हैं ना, हम ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी ये आपको भी पढ़ने आए। आपने प्रेप क्लास में स्मॉल वर्ड्स पढ़े थे, पेट, कैट, सेट, वैसे ही अब ये वाले जो होते हैं ना HOW, हाउ, वन वर्ड्स को हम जॉइंट करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑल्सो हिंदी रीडिंग, दोनों की आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। मेक श्योर कि एटलीस्ट आप हर दिन सोने से पहले एक चैप्टर इंग्लिश का, अगर एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, एटलीस्ट वन पेज, चाहे इंग्लिश की बुक पढ़ लो, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो, चाहे इंग्लिश कंप्यूटर की बुक पढ़ लो, कुछ भी, ओके। सो 1 पेज ऑफ इंग्लिश एंड 1 पेज ऑफ हिंदी, ओके, ताकि जब आप क्लास 1 में अच्छे से बहुत स्मार्टली रीडिंग करोगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, सो जब तक आप क्लास 2 में पहुंचोगे ना, आप एकदम स्मार्ट बच्चे बन जाओगे, ओके। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, बिकॉज हमको जब रीड करना आएगा ना तभी तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ओके। सो प्रॉमिस मी कि सब बच्चे रीडिंग ज़रूर करेंगे, चाहे मैम आपको बोले या नहीं बोले, बट यू विल मेक इट ऑन योर हैबिट। आपको ये हैबिट बनानी है कि सोने से पहले एटलीस्ट यू हैव टू रीड 1 पेज ऑफ इंग्लिश एंड 1 पेज ऑफ हिंदी, ओके। इफ़ यू हैव इंग्लिश न्यूज़पेपर एट योर होम्स, आप उसको पढ़िए, हिंदी न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़िए, बुक्स पढ़िए, ओके। सिर्फ यूट्यूब पे स्टोरीज़ नहीं देखेंगे, आपको बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ओके। सो थैंक यू एंड टेक केयर।